प्रणाम। जी, एक सवाल मन में आता है, जैसे हम कभी भी जो योगी होते हैं, संत होते हैं, उनकी कथा को जब भी हम पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं, तो उसके इसमें एक सवाल मन में आता है कि उनकी कथा में बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़े-बड़े सिद्ध हुए हैं, संत हुए हैं, जो अपने आशीर्वाद भर से लोगों की सेहत को ठीक कर देते थे। मतलब कि यूँ कहें कि वो मृत अवस्था में भी थे, तो भी उन्हें एक नए जीवन की ऊर्जा मिल जाती थी। परंतु वो जो योगी या सन्यासी थे, उनकी बायोग्राफ़ी के अंदर आता है कि वो खुद डायबिटिक थे, या मतलब कि वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे कि वो उसके साथ ही जिए, चाहे वो शुगर थी, या हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की बात कर लेते हैं, उनके बारे में भी मतलब बोला जाता है कि उन्हें भी एक गंभीर बीमारी थी। और वो फिर ऐसा क्यों, उस बीमारी को अगर वो अपनी इच्छा भर से अगर वो उसको दूर करना चाहते तो कर सकते थे, परंतु वो उसके साथ फिर क्यों जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये मन में सवाल आता है कि जिनके आशीर्वाद से ही जग के अंदर बहुत बेहतर हो रहा है, और वो अपने आप को मतलब ठीक क्यों नहीं करते फिर वो। प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश संतों के साथ ये देखा जाता है कि उन्हें बहुत सारे ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं। रिसेंटली जैसे हम देखें तो ओशो के साथ देखें तो ओशो को डायबिटीज़ भी थी, और उनको जो है दांतों की समस्या भी थी, और भी बहुत सारी डिजीज़ थी। योगानंद परमहंस हुए, उन्हें भी डायबिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ थी उन्हें। और रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, गले का कैंसर था। रमण महर्षि को कैंसर रहा है ना। और पुराने समय में भी हम जाते हैं, जब लोग स्वस्थ रहा करते थे, तो उस समय में भी हम देखें तो मृत्यु के कारणों में हम देखते हैं तो अपना जैसे महावीर की जो मृत्यु हुई है, वह संग्रहणी नाम की बीमारी से हुई ना। उन्हें जो है अपना लूज मोशंस हुए है ना, और उससे जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार के डिसीज़ जो है सभी संतों में देखे जाते हैं, और ये संत दूसरों की बीमारियां ठीक नहीं करते हैं, लेकिन वो करुणावान होते हैं। करुणावान होते हैं तो उनके संपर्क में कोई आता है और अपनी बात कहता है, तो उनके अंदर से करुणा प्रवाहित हो जाती है। वो बोले ना बोलें, और बहुत सारे लोगों के रोग अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। जो दवाइयाँ उन पे काम नहीं करती, दवाइयाँ काम करना चालू कर देती हैं, और वो किसी भी इधर उधर के बहाने से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो उन्हें ठीक करते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी उन्हें ठीक कर देती है, उनकी करुणा उन्हें ठीक कर देती है। वो प्रदर्शित करें न करें, लेकिन उससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो है वह खुद के ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, खुद अपने लिए अस्तित्व से कभी कुछ नहीं मांगते, बल्कि अस्तित्व से यह मांगते हैं कि जो भी संस्कार बचे हों, जो भी पुराने लेन देन बचे हों, उन्हें बल्क में दे दो, इकट्ठा दे दो, ताकि कुछ शेष न रह जाए। तो बल्क में देने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि वो मांग करते हैं कि कोई ना कोई कोई खतरनाक सा रोग दे दो, बीमारी दे दो। हाँ, जो कि लगातार जो है शरीर में पीड़ा और तकलीफ देता रहे, और जो है वो पुराने संस्कार सारे कटते रहें। तो वह जो है उनको आमंत्रित भी कर लेते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ होने का कारण क्या है? डायबिटीज़ अभी ज़्यादा हुई है, तो ये उस समय जब डायबिटीज़ कम थी तो ओशो को भी डायबिटीज़ हुई, फिर ओशो के तो बहुत और पहले हुए, योगानंद परमहंस। जी, हाँ? नीम करोली बाबा जी की भी हाँ। मैंने सुना है, वो भी डायबिटिक थे। नीम करोली बाबा हाँ, भी नीम डायबिटिक करोली बाबा भी डायबिटिक थे। जी। तो जैसे अधिकांश संतों को देखेंगे ना, हाँ जी। तो वो डायबिटिक निकलेंगे। तो जी। ऐसा क्यों है कि वो डायबिटिक रहते हैं? जी। अब उन्हें तो स्ट्रेस रहना नहीं चाहिए, हाँ जी। लेकिन उन्हें स्ट्रेस कुछ अलग किस्म का स्ट्रेस होता है। जी। वह कॉस्मिक व्यवस्थाओं वाले कुछ स्ट्रेस रहते हैं। जी। और जो कल्याण जो है, कल्याण होता है, उस कल्याण होने में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो है, उस कल्याण को घटने के लिए जो माध्यम बन रहा है, हाँ जी। सबका कल्याण हो। अब एक कोई व्यक्ति आ रहा है, वो बहुत सारा स्ट्रेस लेके आ रहा है, उसका स्ट्रेस जो है रिलीज़ करने के लिए कोई प्रक्रिया की जा रही है, तो स्ट्रेस उसका रिलीज़ हो रहा है। तो बहुत से लोगों का जो स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, वो स्ट्रेस जो है घूम फिर कर उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, उन्हें कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। ऐसे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रेस है ना। फिर भी एक व्यवस्थाओं का स्ट्रेस है, और व्यवस्थाएं ऐसी है कि करुणा के कारण है। करुणा के कारण है कि जो लोग हैं, कोई आए हैं, कोई हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उन्हें परेशानी ना हो। व्यवस्थाओं का भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस इसलिए होता है कि वो करुणा के कारण होता है। फिर वो दूसरे लोग का स्ट्रेस किस प्रकार से दूर हो, उनको सुनते, झेलते, करते, समझाते, एक उनका स्ट्रेस दूर करते करते खुद वो स्ट्रेस जो है
अपने ऊपर लेते हैं, जबकि वो स्ट्रेस जो है वो अपने ऊपर लेते हैं, मतलब वो साइकोसोमेटिकली लेते हैं। वो जान रहे होते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन जो शरीर और मन को बहुत सारे ऐसे प्रभाव जो है उन तक वह आ जाते हैं, उनके लिए वो प्रतिरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी करुणा है कि वो उधर का दूर हो जाए, इधर भले इधर इफेक्ट हो रहा है तो हो जाए, लेकिन उन सामने वाले का दूर हो जाए। तो इस उसमें क्या होता है कि वो साइकोसोमेटिक बॉडी तो इफेक्ट होगी, उस पर तो इस संसार के नियम लगेंगे ना, शरीर पे तो संसार के नियम लगेंगे। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, मेटाफिजिकल और फिजिकल, तो फिजिकल वर्ल्ड में ये 4 शरीर आते हैं, फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, है ना, भौतिक शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर और अपना मनस शरीर। तो ये साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स जो है इन पे होते हैं और इस पे बाहरी प्रभाव पड़ते ही हैं। ये चूँकि इस संसार के नियम के तहत है, तो संसार के प्रभाव तो इस पे पड़ेंगे ही ना। अब कि अपना कृष्ण को जहर बुझा तीर मारा गया और अंगूठे में लगा, तो मृत्यु तो हुई ना, काम तो किया ना, शरीर पे तो वही नियम काम किया ना, जो नॉर्मल पर्सन के, जो नॉर्मल, क्योंकि शरीर तो इस संसार का हिस्सा है ना। हाँ, बस वो चेतना का तल अलग है, लेकिन शरीर जो ये 4 शरीर हैं ये तो इस संसार के नियमों के अधीन ही हैं और वो इसके प्रतिरोध में नहीं है, इसलिए वो महान है। उनकी महानता इसलिए ही है, बहुत सारे ऐसे सिद्ध होते हैं जो कि अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त रखते हैं, है ना, और जो है वो एकदम फिट रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, चमत्कार करेंगे, फलाने करेंगे, ये करेंगे, लेकिन तब भी उन्हें उतना महान नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता उन्हें महान, जबकि वो तो है, और इनको ज़्यादा महान माना जाता है। आप कृष्ण को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, महर्षि रमण को देखो, आज ओशो को देखो, इनको ज़्यादा महान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सामान्य नियमों के खिलाफ नहीं गए। हाँ, ये मतलब प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही चले, प्रकृति के नियमों को ताकि लोग आसानी से फॉलो कर सकें, उसी रास्ते से इन्होंने लोगों को रास्ता देने की कोशिश की। हाँ, अभी देखो कि बुद्ध ने जो है चमत्कार नहीं दिखाए, उनके चेले जो है चमत्कार दिखाते थे, जो चमत्कार दिखाते थे उनको उनकी भर्त्सना करते थे, आलोचना करते थे। ओशो चमत्कारों के खिलाफ रहे, है ना, बिल्कुल चमत्कारों के खिलाफ रहे, हालांकि उनके आसपास में चमत्कार घटते थे, अपने आप घटते थे, लेकिन वो हमेशा उसके खिलाफ रहे, हमेशा उसके खिलाफ रहे। क्यों? क्योंकि वह किसी भी ऐसे चमत्कारों के पक्ष में थे ही नहीं। वह ये चाहते थे कि प्रकृति के सामान्य नियम काम करें और हम उसे स्वीकार करें। अस्वीकार कर रहे हैं हम, यदि हम प्रकृति के सामान्य नियमों को अस्वीकार कर रहे हैं, मतलब क्या है, हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कौन करता है? मैं संघर्ष करता है, ईगो संघर्ष करता है। प्रतिरोध करने के लिए ईगो की जरूरत है, किसी सेंटर की, सेल्फ सेंटर की जरूरत है। अरे सेल्फ सेंटर से ही तो मुक्त होना है, अहंकार से ही तो मुक्त होना है, सेपरेशन से ही तो मुक्त होना है ना। अब यदि कोई संघर्ष कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहा है, मतलब अपोज में खड़ा हो रहा है, मतलब कोई है जी, कोई सेपरेशन है तभी तो अपोज में खड़ा हो रहा है ना। और सेपरेशन है तो वो मुक्त कैसे होगा, वो महान कैसे होगा? महान तो वह है जो सब सारे उसके साथ एक है, जो जैसा हो रहा है, जाना जा रहा है, वह एकत्व में चला गया। उस एकत्व में वही कॉमन नियम सब काम करेंगे, लेकिन चेतना का तल जो है वह परिपूर्ण हो गया, वह पूर्ण हो गया, है ना, वह इनफाइनाइट हो गया, वह अनंतता में आ गया, क्योंकि वहाँ पर परम स्वीकार के साथ परम अनंतता है, अस्वीकार के साथ में सेपरेशन है, बाउंड्रीज हैं, यह मुझे पसंद नहीं है, मतलब वहाँ बाउंड्री खड़ी हो गई, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, बाउंड्री खड़ी हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे प्रतिरोधों के साथ ही तो हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है ना। मैं क्या है? बहुत सारे प्रतिरोधों का जोड़ मैं है, बहुत सारे प्रतिरोधों का जोड़ मैं है। जितने हम प्रतिरोध करते हैं वैसे सारे प्रतिरोधों को, सारे रेजिस्टेंस जहाँ हम रेजिस्ट करते हैं, तो वह जो रेजिस्टेंस की, जो रेजिस्ट करने की जो प्रैक्टिस है, और वो जो पैटर्न्स हैं, रेजिस्ट करने के पैटर्न सारे रेजिस्ट करने के हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी जो पैटर्न वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, सारे के सारे पैटर्न रेजिस्ट करने के पैटर्न हैं, प्रतिरोध करने के पैटर्न है। प्रतिरोध करने के आधार पर ही पैटर्न जो है जिंदा रह सकता है, नहीं तो पैटर्न जिंदा कैसे रहेगा? ठीक है ना। तो वह जो है प्रतिरोध, जो है प्रतिरोध जब तक गिरेगा नहीं, साधना फलित होगी नहीं, है ना। तो प्रतिरोध को बिल्कुल गिरा देना है। जो प्रकृति के नियम हैं जो लागू होंगे, जो बीमारियां होनी है होंगी। इसलिए जो है महान संतों को महान मतलब तरह तरह की बीमारियां सब होती हैं और वो परम स्वीकार की भावदशा में रहते हैं, इसलिए वो महान है,
है ना, वो अपनी किसी भी क्षमताओं का दुरुपयोग नहीं करते हैं। और वो दुरुपयोग करने के लिए वहाँ कोई है ही नहीं ना, भीतर तो कोई सेपरेशन है ही नहीं जो दुरुपयोग करेगा। भीतर तो परम स्वीकार की भाव दशा है ना। जो जो प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्म काम कर रहे हैं, उनको करने दिया जाता है। और इतनी परम स्वीकार की भाव दशा में वो प्रारब्ध कर्म ज़्यादा स्पीड से आते हैं, क्योंकि वहाँ बैरियर है ही नहीं ना। तो प्रारब्ध कर्म जो भोगने के लिए कोई प्रतिरोध कर ही नहीं रहा है। प्रारब्ध कर्म बहुत तेजी से घटेंगे, बल्क में आ जाएंगे, बीमारियां बन के आ जाएंगे और सारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे। वही तो समझना है, प्रतिरोध नहीं करेंगे तो सारे प्रारब्ध कर्म जो है आकर के उसको डिसॉल्व कर देंगे, हिसाब किताब जीरो कर देंगे। सब घट जाएगा और हिसाब किताब जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा। भाई हिसाब किताब बचा है, लेन देन बचा है, मतलब द्वैत बचा है ना। द्वैत के लिए कोई हिसाब किताब करोगे तो दो आदमियों के बीच में हिसाब किताब होगा ना, या 10 के बीच में होगा या 1000 के बीच में होगा। एक आदमी अकेला ही रहता है, वो हिसाब किताब करेगा क्या नहीं, उसका तो कि इतना इतना रुपया मेरा, इतना रुपया इसका। अरे वहां तो हिसाब किताब बचेगा नहीं, रुपया ही नहीं बचेगा, है ना। रुपये का, धन का महत्व इसलिए कि बहुत सारे सेपरेशन है ना, इसलिए धन का महत्व है या अपना संसाधनों का महत्व है। जब एक ही व्यक्ति बचा तो बंटवारा किस बात का है, और इसी बात को जो है वहाँ जिया जाता है जी। इसी बात को जो हम फिर ये कहते हैं, देखो व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे जी, लेकिन भीतर से वह जाना जाता रहेगा कि यह व्यवहारिक सत्य है। पारमार्थिक रूप से जाना जाता रहेगा कि यह जो है अंततः सब एक ही है, अंततः सब एक ही है जी, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन व्यवहारिक सत्य की तरह काम करते रहेंगे जी। और सारे जो प्रतिरोध गिर जाते हैं, मतलब वननेस आ जाती है तो प्रतिरोध गिर जाते, सेपरेशन बचता ही नहीं, कोई पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। प्रतिरोध करने के कारण ही जो है, प्रतिरोध करते करते ही तो हम फीड कर रहे हैं ना। हम प्रतिरोध कर रहे हैं तो हम उस पैटर्न को जिंदा रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो हम उसे फीड कर रहे हैं। फीड किससे कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं। हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, हमारी बीइंग यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वह पैटर्न भी एनर्जी है, वो छोटा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम अपनी एनर्जी को उसमें अपना बूस्ट कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना। उसमें हम उसको दे रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं। वही हम इसको देशी भाषा में कहते हैं कि उसे हम खून पिला के उसको पालते हैं। सारे पैटर्न्स को अपना खून पिला के पालते हैं, है ना। और बोलते हैं कि हम परेशान हैं जी, ये हैं जी, वो जी, सारी परेशानियों को हम अपना खून पिला के पाल रहे हैं। गुरुजी एक और सवाल आता है मन में, इसी चीज़ से रिलेटेड है वो भी। जैसे जो भी बड़े बड़े संत हुए हैं, जिनको मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो मुक्त हो चुके हैं, बट बावजूद उसके वो संसार में बने रहने के लिए, लोक कल्याण के लिए, जैसे सुना जाता है कि लोक कल्याण में बने रहने के लिए वो कुछ ना कुछ एक इच्छा को अपनी मतलब कि खुद से ही वो जागृत बना के रखते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं कि वो फूडी थे, मतलब वो फूड की इच्छा उन्होंने अपनी रखी हुई थी। या जैसे इवन जैसे ये योगानंद जी की हम बात कर रहे थे, तो योगानंद जी भी मतलब डायबिटिक थे, बट उन्हें जलेबी खाना उसके बावजूद भी बहुत पसंद था। वो किलो 1-1 किलो तक, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि वो जलेबी खा जाते थे। तो ऐसा भी होता है कि मतलब कि अपनी इच्छा को वो खुद से बनाए रखते हैं कि ताकि मैं संसार के भले के लिए कुछ समय मैं यहाँ पे और बिता सकूँ। क्या ये भी सत्य होता है? हाँ, इस प्रकार के जो है एक ऑड सी चीज़ें उन्हें कुछ ना कुछ पकड़ के रखनी पड़ती हैं जी। तो किसी न किसी ग्रंथि के माध्यम से इस संसार सागर में जो है नाव को टिकाए रखा जा सकता है। उसमें टिकाए रखने के लिए किसी एक अपना जो वो है हमारी पंचेंद्रियां है ना, किसी एक इंद्री के माध्यम से टिकाए रखा जा सकता है कि कौन सी चीज़ है। अब जो है कोई ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा संगीत वगैरह उसमें रस ले रहे होंगे, हाँ जी, है ना, तो वह एक पकड़ का माध्यम बनेगा। स्वादेंद्रिय थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है कि स्वादेंद्रिय थोड़ी स्थूल है, उसके माध्यम से यहाँ ज़्यादा टिक के रहा जा सकता है जी, है ना जी। तो स्वादेंद्रिय के माध्यम से ज़्यादा टिक के रहा जाता है। फिर अलग अलग और सारी चीज़ें रहती हैं। तो किसी एक वे से कोई ना कोई ऐसी इच्छा कामना उसको ऐसे उसको जो है बढ़ाया जाता है, उसे बनाए रखा जाता है, और वह करुणा के कारण होता है ताकि यह शरीर टिक सके जी, इस संसार में टिक सके, और वो टिकेगा। और इसकी प्रैक्टिस जो है वो पहले से पिछले जन्मों से कराई गई होती है, इसलिए कारण वह हो रहा होता है। अच्छा, वह जो है ना वह अपना जो है एक अलग किस्म का पैटर्न जो है वो फीड किया गया होता है कि सारे पैटर्न डिसॉल्व हो जाएंगे, ये पैटर्न बचा रहेगा उस समय तक, उस जन्म तक बचा रहेगा। और जब तक वह उतना काम न कर गुजरेगा, उतने लोगों को बांट न देगा जी, वह उतनी करुणा के माध्यम से बटेगा नहीं, तब तक वह डिसॉल्व नहीं होगा।
तो ये गुरुकुल में, स्कूलिंग में यह सिस्टम जो है, यह चीज़ें क्रिएट की जाती रही हैं। इसमें इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी काम करते रहे हैं। और जो ऐसे व्यक्तियों का चयन इस आधार पे भी होता रहा कि एक तो उनकी क्षमताएं बहुत अच्छी रहीं और दूसरा उनकी संप्रेषणीयता ज़्यादा रहे। उनको जो है कन्विंसिंग पावर उनकी ज़्यादा रहती है, उनको समझाने की क्षमता ज़्यादा रहती है। हाँ, ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, समझा पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं, अपनी देशना ठीक से जो है पहुंचा पाते हैं। तो वह जो क्षमता है, वक्तृत्व की क्षमता है, समझाने की क्षमता है, वह अलग किस्म का एक इंटेलिजेंट है। तो जिनमें वह क्षमता होती है उनको रोका जाता है। उनको रोकने के लिए जो है उनमें यह चीज़ें ऐसी फीड की जाती हैं, उसमें पूरा इज़ोटेरिक सिस्टम काम करता है। और इज़ोटेरिक सिस्टम के साथ में जो है उस समय की वो स्कूलिंग वह भी काम करती रही कि यह व्यक्ति जो है ये इसका एक जन्म और हो जाए, वह जो है हाँ सगदागामी हो जाए, तो वह अगला जो जन्म होता है फिर उसके लिए फिर इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और अस्तित्व जो है, अस्तित्व के पूरे नियम जो है कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि उसको किसी अच्छी एरा में पैदा करते हैं। और उस समय में ऐसे उच्च लोक में जो देवता बने रहते हैं, मतलब जो अच्छी साधना करके वहाँ रह फंस गए, कुछ ना कुछ कमियाँ हो गई, फंस गए, तो फिर उन्हें भी वापस जन्म का मौका दिया जाता है कि यह आ गया जो ये बंधन काट सकता है, जो सूक्ष्म बंधन काट सकता है। एक तो ऐसे सामान्य गुरु होते हैं, सामान्य गुरु के पास में आपको करोड़ों की भीड़, लाखों करोड़ों की भीड़ मिलेगी, वो सामान्य गुरु हैं, वो कॉमन मैन के लिए हैं। तो उसके लिए जो कॉमन मैन, कोई भी दुनिया का आदमी उनके पास आ सकता है और प्राथमिक क्लास की पढ़ाई, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर सकता है। स्पिरिचुअल वे में हम बात कर रहे हैं। अब जो है कोई ऐसी विशिष्ट किस्म का कोई सदगुरु पैदा होगा तो उसके पास में मॉब नहीं जा सकता, उसके पास कोई ऐसे लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं इकट्ठी होगी कि पूरे शहरों में जाम लग गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा नहीं होने वाला है उनके साथ में। उनके साथ में लिमिटेड लोग रहेंगे, लेकिन वो बड़े सिलेक्टेड लोग रहेंगे। ये सिलेक्टेड लोग कौन है? ये लोग नहीं है, ये उच्च लोक के देवता हैं, है ना। और वो भी आके माया में फिर भूल गए कि हम उच्च लोक के देवता हैं, और ये जन्म लेते हैं और फिर यहाँ माया तो फंसाएगी, क्योंकि यहाँ तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय से ही शुरू होगा। लेकिन जो है उनकी साधना स्थिति ऐसी है कि वो धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगता है और वो अपने आप इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है उनको वहाँ जोड़ देता है, ऐसे सदगुरु के पास में जोड़ देता है, और फिर वह जो साधना उनकी शुरू हो जाती है और वह अनफोल्ड होने लगती है, वह स्टेजेस मिलने लगती है। और यहाँ पर वो सूक्ष्म तत्वों पे काम किया जाता है, क्योंकि एक स्टेज तक तो उठना आसान है, कहीं से भी उठ जाओगे, है ना, इधर ना उधर से, क्योंकि पुराने जन्मों की साधना है, उठ तो जाओगे, लेकिन जाके वहीं फंस जाओगे जहाँ पिछले जन्म में फंसे थे, और फिर जाके वहीं उसी जगह पे फंसोगे। सवाल उन सूक्ष्म बंधनों का है जिसको वह सदगुरु काट सकता है, और इसलिए उसके पास वो भीड़ भी नहीं रहेगी, क्योंकि वह हाई इंटेलिजेंट कोशिएंट के और उच्च कोटि के साधक जो है वो पैदा ही लिमिटेड होते हैं, वो तो उच्च लोक में होते ही लिमिटेड हैं, और वह जो सिलेक्टेड चूजन बीइंग्स जो है वो पैदा होती हैं, और वह उनसे जोड़ा जाता है उनको, और तब जो है उन सूक्ष्म उस पर काम होता है। अब ये देखोगे आप कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि लोग उनसे दीक्षा लिए हैं और बोले हम उनसे दीक्षा ली है, लेकिन कभी मिले ही नहीं, या मिले तो बस दूर से देखा है और कभी पर्सनल बात नहीं हुई। पर्सनल बात हुई तो एक औपचारिक हाँ कैसे हो, बस ऐसे इतना भर है ना, उस मुस्कुरा दिए, दोबारा वो पहचानेंगे भी नहीं, उसी में साधक उसी में खुश हो जाएगा कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उनकी यह हो गया। तो यह जो है यह अपना साधारण गुरु और साधारण व्यवस्थाएं, ये सब साधारण व्यवस्थाएं। अब यह जो है यदि कोई उस किस्म का गुरु काम करेगा तो वह हर साधक को कुछ न कुछ समय देगा, क्योंकि उस पर काम कर रहा होगा, वह देखता रहा होगा, और अचानक किसी पे हमला कर बैठेगा, किसी को अचानक पकड़ेगा और उस पर हमला कर बैठेगा, उसको उल्टा सीधा कुछ बोल देगा, उसको कुछ करेगा, उसके पैटर्न को कहीं ना कहीं तोड़ रहा होगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब ऐसा होता है, इसीलिए जो है जो जैन परंपरा कही गई है, लेकिन आप जैन परंपरा को तो छोड़ दो, भारत के पुराने गुरुकुल्स में भी देखो तो गुरु जो है अचानक जो है किसी शिष्य के साथ में एकदम रफ हो जाता रहे, एकदम ऐसा लगता था कि अन्याय कर रहे हैं शिष्य के साथ में। वो अन्याय नहीं, वो परम करुणा रही है। किसी शिष्य के ऊपर एकदम हावी हो जाएंगे, उसको डांटना डपटना, गालियां देना चालू कर देंगे, उसको उल्टे सीधे सजा देना चालू कर देंगे, काम करना चालू कर देंगे, मतलब उसके पैटर्न्स जो है तोड़ देंगे। और वहाँ सरेंडर पूरा चाहिए भाई, वो गुरुकुल में आया है, वो शरण में आया है, सदगुरु की शरण में आया है, तो सरेंडर पूरा होना चाहिए। वह यह सरेंडर करता है कि मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता, और यदि कुछ ऐसा उटपटा हो रहा है, मतलब वह अंदर से खुश होता है कि जरूर मेरे साथ कुछ बड़ा काम हो रहा है, मरम्मत हो रही है, मेरी मरम्मत हो रही है,
मैं किस्मत वाला हूँ, जो समझदार होगा वो तो समझदार होगा। और ना समझ होगा तो वो वहाँ से हट भागने की जाएगा, तैयारी। हट जाएगा तो फिर उसका गया जन्म अकारस गया, फिर एक दोबारा जन्म, आएगा। फिर दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। वह भले फिर साधना में कुछ ना कुछ ऊंचाई हासिल करेगा, क्योंकि उसके सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में आया भी और पुरानी साधना भी है, तो हो सकता है कि ऊपर थोड़ा उठेगा भी और उसका नाम भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा और आलोचना भी करेगा, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि मुक्ति की जो सूक्ष्म बात थी, जो सूक्ष्म जो बंधन थे, जहाँ पर वो अटक रहा है, जिसको नहीं समझ पा रहा है, वह तो वह सदगुरु ही काट सकता है। और वो काटने के लिए बहुत उल जलूल काम करने पड़ेंगे सदगुरु को, है ना। और वो समझ में आते नहीं, किसी को समझाए जा नहीं सकते, समझाए नहीं जा सकते। उसको तो हर्ट होगा कि मेरे हाँ। साथ ये सबके बीच में मेरी बेइज्जती क्यों की जा रही है, बेइज्जती या मेरे क्यों को की जा रही है। बोला क्यों जा रहा है मुझे, जबकि मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उसे हर्ट होती है वो चीज़ें ना। हाँ, हाँ। उसका मन में यूँ आता है, वो चाटन आती है कि भाग जाऊँ मैं यहाँ से, हाँ। ये तो गलत ही फंस गया मैं, ये मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, जबकि गुरु उसको समझ रहा होता है और गुरु उसकी मुरम्मत कर रहा होता है मदद कर, इंटरनली। हाँ। जैसे आपने बोला था कि वो रोड रोलर लेके गुरु चलेगा और जो उबड़ खाबड़ सड़क होगी उसे बराबर करने की कोशिश करेगा उस केस में। सही है। अब ऐसा देखो कि ओशो ने भी इस पे जैसे काम करने की कोशिश करी थी, और उन्होंने एक ये जो है मिस्ट्री स्कूल की बात करी थी। जी। तो मिस्ट्री स्कूल मतलब वह, उसमें वही झेन वाली बात भी थी और मिस्ट्री स्कूल वाली बात भी थी। मतलब वहाँ पर जो है कुछ मिस्टीरियस होगा, मिस्टीरियस होगा मतलब जो समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, और उल जलूल होगा उसमें। मतलब जो है कुछ शिष्यों के पीछे जो है गुरु अचानक पड़ जाएगा, और ये वही होंगे जो सौभाग्यशाली होंगे, और वो जो टूटने के लिए तैयार होने चाहिए वहाँ पर। और जिनके साथ में गुरु पीछे नहीं पड़ रहा है, उनको सीधा सीधा ही कर रहा है, मतलब उनका भाग्योदय भी नहीं हुआ है जी। उनको अभी और थोड़े धैर्य की जरूरत है, अभी उनका भाग्योदय नहीं हुआ है, उन्हें टाइम लगेगा, उन्हें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। तो इस तरीके से ये काम होते हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ का काम है ना। सदगुरु का काम तोड़ फोड़ का है जी। वो फुसला भी रहा है ना, वो उसकी तैयारी कर रहा है जी। यदि फुसला रहा है, प्रेम दे रहा है, वो उसकी तैयारी कर रहा है कि बेटा तैयार हो जा, एक जोरदार हथौड़ा पड़ेगा इसके बाद में जी। और वह हथौड़ा पड़ेगा तभी वह जो है सूक्ष्म बाधाएं जो है वो टूटेंगी जी। उनको तोड़ना जरूरी है। वो सूक्ष्म जरूर दिखती हैं लेकिन बनी मजबूत है, लोहे की, है ना, एक खास किस्म के इस्पात की बनी हुई हैं। उनको तोड़ना थोड़ा दूभर काम है, तो उसके लिए वो उस शुभ मुहूर्त की भी प्रतीक्षा की जाती है जी। गुरु में तो धैर्य होता है, शिष्य में भी धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वो अपने कभी भी नहीं तोड़ेगा ना, वो उस मुहूर्त की प्रतीक्षा करेगा जी। जब वह संयोग बनेगा तभी वह उस पर हमला करेगा, ऐसे हमला नहीं करेगा, किसी संयोग पे ही हमला करेगा। वो हमला होगा, एक्चुअली करेगा क्या, उससे होगा, सही समय का इंतजार होगा और उस पर वह हमला होगा जी। अब इसमें अधैर्य भी नहीं होना चाहिए जी। अधैर्य भी नहीं होना चाहिए शिष्य में कि भाई हमारे साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार है गुरु जी का, वो तो हमारी बड़ी केयर करते हैं, वो तो हमको साथ हमारे साथ कुछ ऐसा करते ही नहीं है, पता नहीं बस वो हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस आओ तो बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। तो वह तो प्रतीक्षा चल रही है उस शुभ मुहूर्त की, मौके का इंतजार हो रहा है, मौके का इंतजार हो रहा है कि कब वह मौका आएगा और कब वह जो है हथियार तलवार सब चलेंगे, और कब तोड़ फोड़ का, कब बुलडोजर चलेगा और कब वो तोड़ फोड़ का काम चालू हो जाएगा। फिर शिष्य के हाथ में होगा, वो अपना बस्ता उठाए या तो भाग जाए या फिर उसी क्लास में बैठ के टिक के पढ़ ले और अपना मुक्त हो जाए। मतलब वो वहाँ टूटने फूटने, गुरु तोड़ेगा और टूटने के लिए तैयार हो जाए, वो तो उसे तोड़ फोड़ के पूरा नष्ट कर देगा गुरु, वो बस तैयार होना चाहिए। वो उस पर हमला इसलिए कर रहा है, छोटे इसलिए नहीं कर रहा है, उसको तोड़ फोड़ के पूरी तरह से नष्ट कर देगा, नस्तनाबूद कर देगा, जीरो कर देगा। और जीरो होने की तो पूरी कवायद है, शून्य होने की तो कवायद है ना। यदि कुछ शून्य नहीं हो मतलब कुछ हो, कुछ हो का मतलब सेपरेशन हो, है ना, सेपरेशन हो मतलब अमुक्त हो, सेपरेशन हो मतलब मैट्रिक्स में फंसे हो, है ना। और यदि शून्य हो गए तो वहाँ बात खत्म हो गई। शून्य मतलब निर्वाती अनंत, परम पूर्ण परमानंद तो वही है ना, शून्य ही पूर्ण परमानंद हो सकता है ना जी। कि पूर्ण का भी मतलब ऐसा, इसलिए पूर्ण परमानंद शब्द से बचते हैं कि उसका लगता है कि बहुत बड़ा है जी। अरे बड़ा नहीं है, वो अनंत है, असीम है, उसकी सीमा कैसे हो सकती है जी। बड़ा का मतलब बड़ा भी तो कहीं ना कहीं छोटा, मतलब क्षुद्र ही होगा ना, तो उसकी वो सीमा तो हो गई ना, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। पूर्ण परमानंद मतलब वो इनफाइनाइट है, अनंतता है, उसकी सीमा हो ही नहीं सकती, वो समय के भीतर आ ही नहीं सकता, देश काल में समा ही नहीं सकता, किसी गुण में समा ही नहीं सकता। गुण में समा रहा है मतलब वो छोटा है, क्षुद्र है। अरे भाई धरती से
10 करोड़ गुना बड़ा है सूर्य, लेकिन है तो क्षुद्र ही ना। और इससे खरबों खरब गुना बड़े जो हैं, खरबों खरब गुना बड़ी जो है वो गैलेक्सी है, वो तो क्षुद्र ही है ना। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में उसकी वैल्यू क्या है, और वो गैलेक्सी जो है उसकी यूनिवर्स में क्या वैल्यू है, और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी की यूनिवर्स में कोई वैल्यू नहीं है, और अपना जो है यूनिवर्स की मल्टीवर्स में कोई गैलेक्सी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मान के चलो कि इतनी बड़ी धरती है और इसमें कितने सारे वो अणु होंगे। अरे एक पत्थर में करोड़ों अणु होते हैं, तो इस धरती में कितने अणु होंगे। तो मल्टीवर्स में ये यूनिवर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा मोटा अणु है, बिल्कुल इतनी हैसियत है उसकी, है ना। तो फिर जो है वो कितना भी बड़ा होगा, बड़ा है मतलब क्षुद्र ही है ना इनफाइनाइट की तुलना में। वो मल्टीवर्स कोई अंतिम चीज़ थोड़ी नहीं है, वो मल्टीवर्स भी किसी एक बड़े किसी वर्ष का एक छोटा मोटा अणु मात्र है, वो किसी और उसका एक छोटा मोटा अणु है, और ये इनफाइनाइट श्रृंखला है, कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं खत्म होती होगी, महामूर्खतापूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं खत्म होती होगी, है ना। क्रिएट हो रही है वो, तो आगे से आगे चले जा रही है वो क्रिएशन अभी का नहीं, वो तो शाश्वत है, वो तो शुरू कभी हुआ ही नहीं, सदा से है, शुरू हुआ ही नहीं कभी, वो सदा से है, शाश्वत है। और यही तो समझने की बात है, और समझी जा नहीं सकती, क्योंकि छोटी सी खोपड़ी में, 2 कौड़ी की खोपड़ी में ये छोटे मोटे 400 करोड़ के सेल्स हैं, हाँ माए छोटे मोटे डेटाज आते हैं इसमें। इस 2 कौड़ी की खोपड़ी में ये बात समझ में आ जाएगी, इस औकात है इस 2 कौड़ी की खोपड़ी की, हाँ नहीं आएगी ना ये बात, ये समझ में अजीब सी बात है कि अरे भाई कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा, हाँ ना, ये बस खोपड़ी की औकात ही इतनी है ना। अरे कहीं ना कहीं तो खत्म होता होगा, 2 कौड़ी की खोपड़ी की औकात है इतनी, इससे ज्यादा इसकी औकात ही नहीं है ना। तो ये विजडम जब जागती है वह इस खोपड़ी के बाहर जागती है, वह विजडम इस खोपड़ी के बाहर है, साधना में वह विजडम जागती है। उस विजडम में जो है तब यह पूरे रहस्य अनफोल्ड होते हैं, सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं कि यह जो है इनफाइनाइट है, और उसमें बड़ा नहीं होना है, शून्य होना है, क्योंकि शून्य में सब समाया हुआ है ना। वह अनंतता है, निर्वातीत अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, और उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में ही सब कुछ है। और मैं किसी भी सेपरेशन को ढो रहा हूँ तो मतलब पूरा मैट्रिक्स वहाँ चला गया, चाहे कितना भी बड़ा हूँ मैं, वहाँ मैट्रिक्स ही है। और जो है सदगुरु यही काम करता है, वो बोलता है बड़ा नहीं होना बेटा, कट जा, मेल्ट हो जा, कि बड़ा तू कितना भी बड़ा हो जा, तो यदि बड़ा हो रहा है तो वो तू है किसी और बड़े मैट्रिक्स में फंस रहा है, और उस मैट्रिक्स से बाहर निकलना और मुश्किल है। इसलिए उच्च लोकों से निकलना बड़ा मुश्किल काम है ना। जो अच्छे साधक है उच्च लोकों के देवता हो जाते हैं, फंस जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ से मुक्त होना बड़ा मुश्किल काम है। सूक्ष्म बंधन जैसे लगते नहीं, उनसे मुक्त होना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर मुक्त क्यों होना चाहिए जी, ये 2 कौड़ी की खोपड़ी के वो है ना, है ना। कुछ साधक आते हैं ना, बड़े अच्छे साधक हैं जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे लेकिन मुक्त क्यों होना चाहिए, है ना। फिर वो इधर के उदाहरण लेंगे, ये करेंगे, जन्म लेने में क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, बहुत अच्छा है, ये भी तो खूबसूरत है, हाँ कुदरत का दिया हुआ उपहार है, उपहार है। ये कौन बोल रहा है, वो 2 कौड़ी का दिमाग बोल रहा है, 2 कौड़ी की अकल बोल रही है, 2 कौड़ी की बुद्धि बोल रही है, 2 कौड़ी की खोपड़ी में इतनी बात आती है। और विजडम इस 2 कौड़ी की बात नहीं है, प्रज्ञा इस 2 कौड़ी के ऊपर की बात है, इस खोपड़ी के ऊपर की बात है। विजडम इस खोपड़ी में नहीं होती है, इस खोपड़ी में बुद्धि होती है ना। और जो बुद्धि 2 कौड़ी की ही होती है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो वह जो है विजडम प्रज्ञा इस खोपड़ी से ऊपर की बात है, और वही है विजडम मार्ग, प्रज्ञा ही मार्ग है। और प्रज्ञा का निर्विकार प्रज्ञा कब आएगी, जब तक ये जो है सारे जो बंधन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन कटेंगे नहीं, तब वह परम प्रज्ञा जागेगी। तो सूक्ष्म बंधनों को काटने का काम सद्गुरु करते हैं, और वह किसी खास एरा में पैदा होते हैं सद्गुरु, और उन सद्गुरुओं का बहुत नाम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और उन सद्गुरुओं के पास करोड़ों अरबों लोग आए, यह भी कोई जरूरी नहीं। यहाँ मैं प्रतिरोध नहीं कर रहा हूँ जी, कुछ कहेंगे भाई ओशो से तो इतने लोग जुड़े थे, तो यह ऐसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बहुत गौर से देखो तो कितने लोग जुड़े थे। 800 करोड़ लोगों में कितने लोग जुड़े थे, मुश्किल से 2, 4, 5 लोग, 5 लाख 10 लाख लोग जुड़े रहे होंगे। उस समय चलो 600 करोड़ आबादी रही होगी, 500 करोड़ रहेगी, 400 करोड़ रही होगी, उस समय तक 600 करोड़ हो गई थी,
जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना। जी तो उस समय भी कितने ज़्यादा 10 लाख जुड़े रहेंगे, जी कौन सी भीड़ रही होगी, जबकि उन्होंने टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों का प्रयोग किया, प्रयोग उसके किया था। बावजूद किया। और वो 10 लाख लोग भी ठीक से जुड़े थे, कोई गारंटी है क्या? नहीं थे, हाँ। वो तो उस मॉब का हिस्सा हो गए थे, लेकिन एक्चुअली उनसे कितने लोग जुड़े थे, है ना। जी एक्चुअली बहुत लोग कम कम लोग जुड़े थे ना। जी। तो वह, और अब उनको जो है इतने ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। अब तो मतलब कि मैं यूँ कहूँगा कि अगर 800 करोड़ आबादी है, हम्म। तो उनका हिंदी वाला तो भारत की आधी पॉपुलेशन कम से कम सुन रही होगी। हाँ, इंग्लिश में भी सुन और रही है, इंग्लिश वाली वर्ल्ड अन्य के अंदर, उसमें भी हाँ, ट्रांसलेशंस हो चुके हैं, है चल ना। रहे तो हैं, उनको जो है आज की तारीख में जो है ये मान के चलो कि 20% आबादी सुन रही कम से होगी। कम सुन रही तो होगी। 20% आबादी नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा। कम ज़्यादा जैसे भी सुन रही होगी। वो तो बाद में सुना जाता है ना। कृष्ण जब गुजरते थे ना सड़कों से, कोई पलट के देखता भी नहीं था। नहीं देखता था। बुद्ध जब भिक्षा मांगते थे ना, तो कोई सब लोग ऐसा नहीं निकलते, कुछ लोग घर में घुस जाते होंगे कि ये फकीर देते, मेरे घर में आना जाए, आ जाए तो मैं फंस गया, मेरे को देना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। यह होता होगा, है ना। महावीर भी जब जाते रहेंगे, महावीर के साथ में कहाँ भला कितने नहीं किया था हैं। लोगों ने उस समय पे भी, तो फिर ऐसा ही होता है, और बाद में मॉब जुड़ता है। तो ऐसा है कि इनको समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है ना। ठीक है गुरुजी। ओशो को भी कौन समझ पाया, नहीं, हाँ, उस है टाइम ना। पे तो उनके समझ, उनके अभी उनके शिष्य लोग हैं क्या, उनको देखो उनका जीवन, उनके जीवन देखने से लगता है कि वो उनको समझे हैं। नहीं, अभी ओशो वो के सन्यासी हैं, उनको देखो 99% लोग नहीं समझे हैं। अपनी अपनी और बुद्धि के अनुसार सारे, हाँ, और लोग कितनी अच्छे शानदार बातें करते हैं, बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, है ना। जी, और जो है उनकी बातें सुन लो, और उनसे बिल्कुल हार जाओगे। उनसे यदि तर्क बहस में हार होगी, जाओगे, हाँ। तर्क में बिल्कुल हरा देंगे आपको, बिल्कुल 5 मिनट में आपको पटक नहीं दे देंगे, अच्छे से अच्छों को पटक नहीं दे देंगे, सिद्धों को, मुक्तों को, बुद्धों को पर पटक नहीं दे देंगे। वो असली बुद्धों को भी हरा देंगे 5 मिनट में, जी, है ना। लेकिन उनके जीवन में देखो, कहीं सुवास है, कोई सुगंध है, कुछ भी नहीं है। तो ओशो इनको समझना बहुत टेढ़ा मामला होता है। तो वो जो है उन थोड़े से लोगों पे काम करने के लिए आते हैं। ये बात है कि थोड़े और भी माप जुड़ेगा, जी, और भीड़ भड़क्का तो कहीं ना कभी फिर कभी होगा। आ ही जाता है। पर वो काम उन लिमिटेड लोगों पे ही होता है, जो उच्च लोग के देवता जो जन्मे हैं अभी, और वह इस कारण से ही जन्मे हैं कि हमें जो है इस एरा में मुक्त होना है, अब उन सूक्ष्म बंधनों को काटना है। लेकिन माया फंसा देती है, और हाँ, लेकिन फिर जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम खड़ा ही रहता है, और उसका मैनेजमेंट करके ही वो आए हुए रहते हैं। तो इस एरा का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, और यहाँ पर वह प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, सरेंडर चाहिए। सदगुरु के सामने यदि सरेंडर पूरा होगा, तभी वो सूक्ष्म बंधन काट पाएंगे, क्योंकि वो बड़ी तगड़ी मार होगी, और मार झेलने के लिए वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जी, जी गुरुजी, धन्यवाद गुरु। खैर, अभी अभी आपकी वो विधिया करने से काफी सहायता मिली। फिर भी 1-2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो फैन के नीचे हम लोग जो मेडिटेशन करने बैठते हैं, गर्मी यहाँ पर गुजरात में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो फैन के नीचे मेडिटेशन मतलब कुछ लोग मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, हो ही नहीं सकता, और थोड़ा ध्यान भी उसकी तरफ जाता है जो पंखे का पवन लगता है ना, तो हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा। हाँ, ऐसा है कि आपकी अनुकूलता क्या है उस पर सर निर्भर करता है। हाँ, 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 तो कुछ समय वैसा करके देखिए, कुछ समय वैसा करके देखिए, दोनों को प्रयोग करके देखिए, तो खुद ही निकल के आ जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है ना। पंखा हाँ, आपके हाथ में, उसका बटन आपके हाथ में है हाँ, ना। हाँ, बटन चालू करके थोड़ी देर एक सेटिंग कर लो, एक बार बटन बंद करके कर लो, तो उसमें हाँ, किसमें क्या ध्यान कैसा घट रहा है, क्या हो रहा है, उसको देख लो। बस सवाल तो ये है कि होश बना रहना चाहिए है, होश की हाँ, हाँ। साधना होती है ना। लेकिन एक्चुअली, ध्यान तो किया ही नहीं जाता, ध्यान तो करना ही नहीं होता है। जो हाँ, हाँ, वो विधि है, विधियों को अप्लाई किया जा रहा है, ध्यान तो घटेगा, है ना। हाँ, हाँ, हमें बस होश का दिया जलाए रखना है, होश को साधे रखना है। उसमें ऐसा होता है कि जैसे अंदर मतलब बॉडी के अंदर अवेयरनेस ले जाने की जो वो मतलब जाती है, या नेचुरली अंदर में चली जाती है, जैसे चेतना या जो भी हो, तो बाहर का जो हवा का थपेड़ा लगता है ना, तो फिर अंदर बार डोलता रहता है थोड़ा। वो देख लो, आपकी हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो आपकी हाँ, सिचुएशन हाँ, क्या है वो आप देख लो, है जी, ना। जी, और वो दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं। एक बार जो है बगैर पंखे के ध्यान की विधि को अप्लाई करो, एक बार पंखे के साथ ध्यान की विधि को अप्लाई करो, तो आपको पास दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, किसमें क्या घटा, किसमें क्या घटा। ठीक है। मैंने तो बीच का रास्ता निकाला कि पंखे से थोड़े दूर बैठो, ताकि बहुत गर्मी भी ना लगे और बहुत चलते ठंडी भी पवन भी ना लगे। साधक को अपने विवेक से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जो है वहाँ समाधान निकालना पड़ता है।
दूसरा एक बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन ये है हाँ कि जैसे विधि के टाइम तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब रिलैक्स होके सो जाते हैं या दोपहर को जैसे खाना खाने के बाद सोए या रात को कभी सो गए, हम्म तो ये खैर ये मेरे को बहुत पहले से जब मेडिटेशन में नहीं आया था तब से मेरे को ये एक मेरा ये एक अंदर में ये बनी रही थी ये प्रॉब्लम। इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं, मैंने 2000 में के आसपास ओशो का संन्यास लिया था। तब से लेके डायनेमिक, कुंडलिनी, नाद ब्रह्म वगैरह, नटराज वगैरह सब कुछ मेडिटेशन और कुछ ना कुछ मेरा चालू ही रहता है। लेकिन मुझे अंदर से फील होता है कि जो मेरे को मतलब जो प्रोग्रेस या जो भी होना चाहिए वो कुछ कमी खल रही है। क्या कमी खल रही है वो खैर रिट्रीट में मैं आता हूँ। तो मेन ये कि चेतना कहीं पर ट्रैप हो जाती है, जैसे हमको जंजीर से बांधे रखा और हम बिल्कुल हिल ही नहीं पाए। खैर आपके डिस्कोर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है कि भाई चेतना ही ऐसी जगह कुछ जैसे माइंड में ट्रैप हो गई, तो कुछ हम अपने ना हिला सकते, कुछ मतलब अपना कंट्रोल ही नहीं है और चेतना को एक तड़पन महसूस होती है कि ऐसी ट्रैप हो गई। जो दूसरे जो क्वेश्चन है कि भाई मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा है, ये सबसे थोड़ी बहुत कुछ हटके है और वो डेंजर या इसलिए ऐसी लगती है कि अगर ऐसे ही ट्रैप रही ना तो इतनी पीड़ादायक रहती है कि मैं बिल्कुल पराधीन हो गया, चेतना एक जगह हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अगर ऐसे ही बॉडी जला दिया तो पता नहीं चेतना तब निकल जाएगी क्या होगा। तो ये साधना की विधि की कुछ मेरी गलत तरीका है या ऐसा होता है, ये नहीं समझ। पहली बात तो ये है कि साधना की एक मिनट स्वामी जी, एक सिर्फ अभी थोड़े दिन की 4-5 दिन पहले की बात बताओ। जैसे पूरे मतलब 1 किलो मेरे को ये जो अनाथनाथ जो है ना, उसमें तो बहुत अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। तो मैं पूरे मेरे सर के अंदर ही मतलब कॉन्सेंट्रेट तो नहीं था, उदान सर के अंदर ही था मेरा, और पूरी जो चेतना थी वो सर के अंदर ही थी। अनाथनाथ का वो जो सुनाई दे रहा है उस टाइप का पूरा मस्तिष्क और पूरे अस्तित्व से जैसे मैं एक हो गया, ऐसे विचार भी निर्विचार कुछ का टाइप की कुछ अवस्था हुई थी थोड़ी बहुत। उस टाइम मैंने वो दोपहर को रिलैक्स कर रहा था ना, तो ऐसा पूरा सर के अंदर पूरी चेतना ट्रैप हो गई। और ये मतलब एक पराधीन अवस्था जो बोल सकते हैं कि जैसे तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया है। हाँ, तो अब आप बताइए उसके बारे में थोड़ा। हाँ, पहली बात तो यह है कि ऐसे जो ट्रैपिंग होती है वो हमारे ही पैटर्न होते हैं। हम इधर उधर जो उंगलियां उठाते हैं वो बेकार की बातें हैं। हाँ वो हमारे ही अंदर के कुछ पैटर्न होते हैं, वो बैरियर्स हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। जहां पर भी गहराई आने की होती है तो वहां पर कुछ ऐसा घट जाएगा कि अपना ब्रेक कर लो और हाँ जड़ता आ जाएगी एकदम और वहां आगे नहीं जाया जाएगा। तो वहां पर साहस की जरूरत है और अपना वहां बने रहें और होश को साधे रहें, तो वह धीरे धीरे वो रिलीज हो जाएगा। दूसरी बात, हमें कुछ ऐसा है कि अंदर से कि नहीं कोई अलग से टैप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमने विधि दी है शिवोहम ध्यान में और 10 दिसंबर वाले ध्यान में प्रोटेक्शन लेयर की। जी तो प्रोटेक्शन लेयर को क्रिएट करो ना, प्रोटेक्शन लेयर को क्रिएट कर लो। क्लिनजिंग जो है, क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो क्लिनजिंग जो है, क्लिनजिंग जब हो जाएगी तो फिर ऐसे जो भी बैरियर्स हैं वो डिजॉल्व होते चले जाएंगे। इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्लिनजिंग को बहुत आगे तक ले जाना पड़ेगा। बगैर क्लिनजिंग के कुछ होने वाला नहीं है। तो क्लिनजिंग को बहुत अच्छे से इंटेंस तरीके से क्लिनजिंग को करना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। प्रोटेक्शन लेयर को अपना वो करें और भस्त्रिका वगैरह बढ़ाएं, क्योंकि वो जो है सारी हैकिंग्स जो होती हैं वह पहला काम होता है उसमें ब्रीथ को हैक किया जाता है ना। अब वो हमारा पैटर्न है या जो कुछ भी है, बगैर हमारी ब्रीथ को हैक किए कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, एक अवस्था ऐसी है कि जहाँ पर शरीर अचल हो जाएगा, शरीर जो है निश्चल हो जाएगा और जो है हमारे पास कोई विषय नहीं बचेगा। चेतना के पास कोई विषय नहीं है, विषय रहित अवस्था है और शरीर भी निश्चल हो चुका है और जो है जो कुछ हो रहा है वो जाना जा रहा है और वहां पर सांस भी थम जाएगी। तो वह स्थिति तो शुभ है, वह बुरी स्थिति नहीं है, वह शुभ स्थिति है कि शरीर पूरी तरह से निश्चल हो गया और उसको नहीं हिला डुला नहीं सकते हैं और जो है मन वहां पे काम नहीं कर रहा है और जो है चेतना के सामने कोई विषय नहीं है। चेतना के पास करने के लिए कुछ भी कोई विषय ही नहीं है वहां पर। तो विषय नहीं है तो वहां पर मन आएगा कैसा? जब विषय आएगा और विषय और चेतना की ऊर्जा जब आपस में संसर्ग करेंगे तो संसर्ग से मन नाम की चीज पैदा होगी। तो संसर्ग के लिए तो वो विषय चाहिए ना।
तो अब वो चेतना का प्रवाह मात्र है और वहाँ पर जो है कुछ है नहीं करने को। जब वहाँ कुछ करने को है ही नहीं, तो फिर वो चेतना तो अशुद्ध हो गई और शरीर में निश्चलता है, शरीर में कुछ गति नहीं है, तो वह स्थिति शुभ हो गई ना, वह शुभ स्थिति है। हाँ, और हम उसको हो सकता है कि नेगेटिव तरीके से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर वो मन जो है सूक्ष्म मन एक अलग तरीके से आ गया, है ना, सूक्ष्म मन अलग तरीके से आ गया और वह जो है फिर समस्या बन जा रहा है। नहीं, मैंने एक्चुअल में जो मतलब बॉडी जो निश्चल हो जाता है उससे तो मेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने सांस रुक जाती है तो कुछ ऐसा प्रयत्न भी किया है कि चलो रुक गई तो रुकने दो, कोई टेंशन नहीं, तो फिर वो अपने आप रिलीज हो जाती है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैं बोला ना ट्रैप हो जाती है, तो वो आपने अच्छी तरह समझा दिया अभी। खैर उसकी भी मैं कोशिश करूंगा, होने दो जो भी होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को हिलना बहुत अति जरूरी है, यानी मैं क्या उसको मैं बयान करूं, जैसे किसी को जंजीर से बांधे रखो तो फिर वो क्या है अकड़ अकड़ इतनी पर बेचैनी, जैसे ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है वो हाँ नहीं, कि उस समय तो एक खतरनाक किस्म की बेचैनी और छटपटाहट होगी। हाँ हाँ हाँ, वो थी खतरनाक वाली। वह तो ट्रांजिट पीरियड है ना, वो खतरनाक किस्म की बेचैनी होगी, छटपटाहट होगी और उसके बावजूद वहाँ बने रहना है। हाँ और हाँ वहाँ पर बेचैनी और छटपटाहट में जो है वहाँ कुछ तड़फेगा भी और कुछ मरेगा भी। कुछ तड़पन भी होगी, कुछ कुछ मरेगा भी वहाँ पर। हाँ, वो छटपटाहट होगी वहाँ पर जो है, मन जो है मन की मृत्यु होगी। वहाँ उसके पहले वो छटपटाएगा, तड़फड़ाएगा और वो ऐसा लगेगा जैसे मैं ही छटपटा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मन के साथ तो एसोसिएशन है ना। हाँ, मन को खुराक मिलनी कम हो रही तो उसकी छटपटाहट चालू हो गई, उसकी फीडिंग बंद हो गई, तड़फड़ाएगा, छटपटाएगा, बेचैनी होगी। फिर धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि मर जाऊंगा, मरने वाली घटना हो जाएगी, तो वो मरना ही चाहिए ना उसे, तो उसके एक मरने और पर ही तो बात क्वेश्चन है। बनेगी। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि कुछ कुछ विधियों का जैसे, वैसे एक्चुअल में क्या ओशो से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ ना, तो जैसे कुछ भाई सांस के ऊपर की जो विधि है वो सूर्यास्त के बाद करने से रात में मतलब माइंड में पूरे प्रोजेक्शन बना रहता है, या थर्ड आई की विधि जो करते हैं तो प्रोजेक्शन बना रहता है, नींद अच्छी तरह नहीं आती। तो आपकी ये जो ध्यान विधि है तो बहुत इफेक्टिव है, सिंपल, और आपका भी समझाने का तरीका भी इतना सिंपल है कि मैं बहुत ताजुब हूँ एक्चुअल में। तो ये जो विधियों का जो टाइमिंग है वो कोई भी हो सकता है कि कुछ है उसमें बिल्कुल, ख्याल कभी रखने भी आधी रात को भी कर सकते हो, कोई भी विधि कर सकते हो। बहुत सारे साधक हमारे रात में ही भी अपना विधियां करते हैं, आधी आधी रात को विधियां करते हैं। का? हाँ हाँ, तो कोई हाँ, भी विधि कभी भी कर सकते हैं कभी ना। भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। रात में भी शानदार इफेक्टिव रहेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी। ये दूसरा ये कि आंख बंद करके जो हम सामने जो पर्दा देखते रहते हैं, हम्म। तो पर्दा देखते देखते फिर अवधान जो है वो थर्ड आई पे चला जाता है। हाँ, तो ये एक्चुअल में ये ऐसा ही प्रोसेस है कि नहीं, अवधान तो थर्ड आई में मतलब जाएगा ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जाता है। हाँ नहीं हाँ, नहीं, कंसंट्रेट नहीं होता, नहीं, वह जो है अवधान वहाँ पे अवधान चला जाता है। अवधान हाँ हाँ चला जाता है और वहाँ खिंच जी, जाता है, बंद भी लग जाता है। हाँ बंद दोनों लग जाता है, दोनों सही आंखें बताए। जो है ऊपर चढ़ करके थर्ड आई के साथ में बंद लग जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, तो बंद लगेगा और वह एक्टिवेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता चला जाएगा, बलशाली होता चला जाएगा। हम्म। तो सब घटेगा ना, तो घटना भी चाहिए। हम्म। हम्म। और ऐसा स्वामी जी जरूरी है कि जो ऊपर के चक्र, मतलब ये तो ऐसे ही आपने बताया, वो मैं समझा कि भाई दूसरे साधक को जो है उसका मतलब जो उसकी बातें ज्यादा सुनो या कुसंग हो जाता है उस टाइप का, हम्म। तो वो आपकी बात तो मुझे बिल्कुल सही लगी। लेकिन फिर भी एक साधक बोला था तो मैं थोड़ा आपसे हम्म। चर्चा कर ही लेता हूँ। वो बोले कि आपने ऊपर के चक्र पर तो बहुत मेहनत किया है, हम्म। लेकिन नीचे के चक्र पे ऊपर मेहनत थोड़ी करना जरूरी लग रहा है, नहीं, ऐसा वो बोले। हाँ, शुद्धियां तो सारे चक्रों की जरूरी है ना, तो निम्न चक्रों की जी जी, शुद्धियां भी जरूरी हैं। हाँ इसलिए हाँ, तो 7 चक्र अलाइनमेंट और ये वो जो और कैथारसिस वगैरह क्या है, निम्न चक्रों की अशुद्धियों को तो दूर करने का प्रयास प्रयास है, हाँ हाँ है ना। ओशो हाँ ने हाँ। भी तो यही करवाया ना, उन्होंने अपना जो है अपना मिस्टिक रोज मिस्टिक और रोज हाँ हाँ, किया नो है मैंने। माइंड और ये सब, ये क्या है, जिब्रिश वगैरह, हाँ वही है। है ना। तो ये सब जो है निम्न चक्रों की जो अशुद्धियां हैं उस फ्लो हम्म में सब साफ हो जाती हैं। हम्म। हम्म। तो सब करते रहना पड़ता है, उससे अपने आप क्लींजिंग होती चलती है। हम्म। हम्म। और स्वामी ये जो गायत्री मंत्र का विज्ञान, थोड़ा मैं एक्चुअल में थोड़ा कुतूहल प्रिय स्वभाव है मेरा, तो गायत्री मंत्र का विज्ञान एक गायत्री उपासक है उससे थोड़ा समझ रहा था। हम्म। तो उसका वो त्रिकाल संध्या मतलब तीनों टाइम जो वो करते हैं, हम्म। तो मैंने 3-4 दिन उसके साथ जाप किया। हम्म।
एक्चुअल में अच्छा भी लगा और मेरे माइंड में ये भी आया कि कोई भी विधि सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम जैसे त्रिकाल संध्या का टाइम होता है उस टाइम की जाती है तो वो कम टाइम में शायद बहुत ज्यादा मतलब पूरा अपना प्रभाव से काम करेगी, ऐसा मुझे थोड़ा हल्का सा एक बस फील देखो, आया। किसी भी बहाने से यदि किसी साधना को बार बार किया जाएगा तो साधना की विधियों में यदि बार बार जाते हैं तो वो तो अच्छा ही होगा, है ना, हम्म। किसी भी प्रकार से। लेकिन वह जो है मैट्रिक्स की तरह नहीं बनना चाहिए, वो हाँ, वो किसी नहीं आदत होना की चाहिए। तरह नहीं होना चाहिए। जी जी सहजता, जी। उसमें सहजता बनी रहनी चाहिए। और हम्म। गायत्री मंत्र के अपने प्रभाव होते हैं, लेकिन अब हम तो उनसे ऊपर की बातें कर रहे हैं ना, जी जी जी। है ना। ये तो वो ठीक है, हाँ, प्राथमिक साधनाएं हैं और वो भी काम करती हैं, लेकिन हम प्राथमिक साधनाओं की तो बात कर ही नहीं रहे। निर्विचार में, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ जी जी जी। हाँ, इन मंत्रों से तो बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं। अनाहत नाद आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो मतलब आगे तो निकल ही चुके हैं ना, जी जी इन सबसे आगे निकल चुके हैं, तो फिर बैक क्यों लौटना है। जी। सही हम्म, है। हाँ। अब वो तो अपने अपने स्तर की बात बोल रहे हैं ना, जो हाँ, आपके आपने। गायत्री परिवार के साधक मिले वो अपने लेवल की बात कर रहे हैं। वो लेवल तो हाँ हाँ आप न जाने कितना दूर पीछे छोड़ छोड़ आए हैं और फिर हाँ हाँ उनसे आकर्षित हो रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। जो कि बहुत नीचे छूट गए हैं। आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए तो हम कहते हैं बच्चों को संग से। वो आपके लिए कुसंग है, नहीं, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल मैं उसी टाइम अप्लाई कर दिया, मैं बोला ये एकदम सही बात है। बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अब जाने कहाँ, वहां कभी पता नहीं कौन से जन्म में उस जगह पे आप रहे होंगे। नहीं, स्वामी जी, एक तकलीफ ये था कि ओशो से कोई कांटेक्ट था नहीं और जीवंत गुरु की भी कमी थी। हम्म अभी आपसे रीजन मुझे मेरी तरफ से तो लग रहा है कि बैठ गया है। हम्म। तो आगे यात्रा मैं स्पीड से हो जी 100%। तो स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा टाइम होता है कि जिसमें आपको तकलीफ कम हो और हम लोग कुछ ऐसी डिस्कस, मेरा ज्यादातर डिस्कस बहुत शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट ही होगा। हम क्या है, बहुत ज्यादा समय तो दे नहीं सकते हैं, है ना। नहीं नहीं, मैं विचार हाँ, अब समझता हूँ पूरी। नए दिन साधकों को दिन में, ज्यादा हाँ हाँ, बहुत सारे साधक होते हैं ज्यादा, और हाँ हाँ। सबको समय तो हम दे ही नहीं पाते। जितने जी कॉल्स जी जी। आते हैं उसमें 10% लोगों को भी हम समय नहीं दे पाते हैं, नहीं नहीं, सही है वो। है ना। तो बस वो बार बार तो संभव नहीं है। तो रिपीट में आप रहेंगे तो फिर वहाँ सारा कुछ हो जाएगा, 1 to 1 बहुत मौका मिलेगा आपको। और कभी कोई ऐसा अर्जेंट, कोई ऐसा उस टाइप का एक मतलब क्वेश्चन हो जो बहुत जरूरी हो तो हाँ आपको तो व्हाट्सएप पे केवल हाँ, मैसेज टाइप कर दे। मैसेज टाइप कर दीजिए। हमारे पास यदि अनुकूलता होती है तो बराबर हम कॉल बैक कर लेते हैं। अगर आप वॉइस मैसेज भी डाल दो तो भी मतलब आपका भी टाइम खराब ना हो, और हाँ। नए साधकों को ज्यादा जरूरत है वो भी थोड़ा मेरे को ध्यान में रखना चाहिए। हम्म जी जी। जब मैं मतलब 9 साल का था हम्म तो मैंने अपने ये अंदर से धार्मिक प्रवृत्ति का, तो मतलब ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, लेकिन मुझे बुद्ध की या इतिहास में जो भी इस टाइप की स्टोरी बुक में आती है जो स्पिरिचुअल हो हम्म तो वो बहुत अच्छी लगती थी। पढ़ते पढ़ते बहुत बार आंसू निकल जाते थे मेरे। उसी टाइम मैंने अपने से ही भगवत गीता 2 बार पढ़ा, हम्म उसका मतलब गुजराती ट्रांसलेशन। हम्म उसके बाद मेरे को वो जो खुजली बोलते हैं ना, हम्म वो खुजली का मतलब बॉडी के पार्ट में खुजली के शुरू हो गई। हम्म तो उस टाइम मैं 9 या 10 साल का ही था, या हम्म 11 साल का ज्यादा से ज्यादा। तो हम्म वो मेरा जो जननेंद्रिय है उसके ऊपर भी खुजली हुआ। हम्म तो एक बार मैं बहुत से खुजली आ रही तो बहुत से खुजलाया, तो उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम मास्टरबेशन हो गया। हम्म उसके बाद जस्ट उसी टाइम रात को ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पे कोई भूत चढ़ गया है। हम्म और उसके बाद मेरे ऊपर नेगेटिव एंटिटी का जो अटैक है ना, साइकिक अटैक, वो लगातार इतने टाइम हो चुका है। हम्म पिछले 2 साल से शायद शांति है थोड़ी। और हम्म ओशो का संन्यास लेने के बाद भी जब भी मैं हम्म रात को मेडिटेशन के लिए 1 या 2 मिनट भी, मैं जैसे वो कौन सा आसन बोलते हैं जो हनुमान जी बैठते हैं उस टाइप के आसन में, हाँ तो, हम्म हाँ तो 2 मिनट भी बैठता था, मुझे पता होता कि रात को आज 100% कोई एंटिटी आएगा, और वो 100% कोई ना कोई आ जाता था। हम्म या फिर वो प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन नहीं बोल सकता, लेकिन वाकई में वो एंटिटी का अटैक था। तो इतने साल में इतना मैं सहन किया हूँ, और उसी के लिए मैं बहुत टाइम मेडिटेशन भी नहीं किया। बस यही है कि हाँ। प्रोटेक्शन लेयर जो हमने दी है 2 बार 2 जगह दे दी। 10 दिसंबर ओशो वाले क्यों में चूक हमने गए? नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ओशो ही चूक नहीं सकते। ओशो ने ऐसा कोई प्रोटेक्शन लेयर हमको दिया नहीं है, चूक गए या क्या हुआ कि हम चूक गए उसमें? चूक नहीं गए, उस समय अब वो जरूरत थी भी नहीं। अब ये क्या है हाँ कि वो इतनी आसानी से उपलब्धता थी उनके ऑरा में ना, हाँ कि हाँ वो अब हम जो है, हम तो मिलने से बचते रहे। वो तो कैसे कैसे अब जा करके हमने ओपन किया मिलना लोगों से। हाँ हाँ। हाँ, नहीं तो हम तो मिलते नहीं थे ना लोगों से। हम्म। तो अब वो तो उपलब्ध थे, तो उनके ऑरा में जाने के बाद में वो चीज अपने आप कट जाती थी, उनके पास जो भी गया।
और भले वहां पर एक दिन भी रह के आया तो फिर वो प्रोटेक्शन लेयर अपने आप आ जाती थी। लेकिन हम तो क्या है कि वो सब शरीर छोड़ने के बाद उनसे जुड़े हैं, हाँ। तो हमको तो वो लाभ तो मिला नहीं, हम्म और ना ही कोई विधि या जीवन गुरु मिले फिर वही है। हम्म तो ये तो आपके ये इसमें मैंने ये 2 विधियाँ सब विधियाँ कर चुका हूँ मैं। डिस्कस भी रोज 1 2 3 सुनना, मतलब तो समझ में तो बहुत का चीज़ सिंपल शॉर्ट में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो ये एक नेगेटिव एंटिटी वाला अटैक जो बहुत साल सहन किया मैंने। चलिए अब उससे मुक्त हो चुके हैं। हाँ हाँ, ज्यादा ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। ठीक। जी।